बिल्कुल बजेगा, डीजे बजेगा और इरफान अंसारी वहां के नाचेगा। वहाँ के विधायक हैं, हजारीबाग के हम लोग विधायक हैं। हजारीबाग कैसे चलेगा ये हम लोग पे डिपेंड करता है ना। अगर हजारीबाग का माहौल खराब होता है तो इरफान अंसारी जामताड़ा से आकर वहाँ माहौल ठंडा करेगा। डीजे बंद, नोटिफिकेशन अब जारी कर दें, तो इतना तो हिम्मत है नहीं। कभी कुछ कभी कुछ करते रहते हैं। एक तरफ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज समाप्त हो रहा है, दूसरी तरफ डीजे को लेकर लगातार आवाज उठते रहे। लेकिन एक सवाल आया है कि क्या अमित यादव जी के खिलाफ जो एक पत्र लिखा गया है स्पीकर को एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा कि वो उनके धर्म को, उनके आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बयान दिए हैं, आपकी सदस्यता तक खत्म करने की मांग की गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो उनका अपना स्वविवेक है, वो क्या लिखे नहीं लिखे, मैं उस विषय पे ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया हूँ, देखा भी नहीं हूँ। लेकिन जिन विषयों को आपने जिक्र किया है तो ये सारे लोगों का अपना अपना मौलिक अधिकार है, अपना विषय को क्या बोलना है नहीं बोलना है। ऐसा बात थोड़ी कि इसलिए बोलने का अधिकार इरफान अंसारी जी को है। इरफान अंसारी जी किसी समुदाय के बारे में बोल देते हैं कि रामनवमी में डीजे हम हजारीबाग में नहीं बजने देंगे, तो क्या सिर्फ हजारीबाग का ठेका इरफान अंसारी लेकर रखा है क्या? हम लोग वहाँ के विधायक हैं, हजारीबाग के हम लोग विधायक हैं। हजारीबाग कैसे चलेगा ये हम लोग पे डिपेंड करता है ना। अगर हजारीबाग का माहौल खराब होता है तो इरफान अंसारी जामताड़ा से आकर वहाँ माहौल ठंडा करेगा। तो उनका अपना दायरा है, हमारा अपना दायरा है, अपना अपना सोचने का तरीका अलग, सबका अलग अलग है। और क्या लेटर उन्होंने स्पीकर साहब को दिया है या किन्हीं और को दिया है तो ये सब देखने का विषय है। मैंने क्या गलत कहा है? लेकिन जो डीजे को लेकर के जो बातें आई है, अब इरफान जी कह रहे हैं कि हम जाएंगे हजारीबाग में, डीजे भी बजाएंगे और रामनवमी भी मनाएंगे। आज आप देखे होंगे कि जब इरफान अंसारी बोल के निकल जाते थे तो किसी की भावना पे ठेस नहीं पहुंचता था, जरूर पहुंचता था। और आज जब पूरे राज्य की जनता उन पे थू करने लगी, उनका किरकिरी होने लगी, तो आज सदन जाने के समय आप लोगों के सामने, चैनल के सामने, पूरे राज्य के चैनल के सामने उन्होंने माफी मांगा और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हजारीबाग में डीजे बजना चाहिए, हम लोग खुद जाएंगे। बोले कि नहीं बोले? तो मेरा कहना है, कभी आप कुछ बोलते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं। ये तो पलटू चाचा वाला भाषा आपका होने लगा कि अरे भाई आप एक स्टैंड पे रहिए ना। या तो आपको बोल देना चाहिए था, आज मंत्री है, आपको ठोस निर्णय लेना चाहिए था कि डीजे से बहुत ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसे हार्ट पेशेंट वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, आज से डीजे बंद, नोटिफिकेशन अब जारी कर दें। तो इतना तो हिम्मत है नहीं। कभी कुछ कभी कुछ करते रहते हैं। तो ये सब खाली रील बनाने वाले मंत्री है और कुछ काम धाम इन लोग का है नहीं। डीजे बजेगा या नहीं हजारीबाग? बिल्कुल बजेगा, डीजे बजेगा और इरफान अंसारी वहाँ के नाचेगा। अब बजट सत्र पर आते हैं, कितना उपयोगी रहा? 17 दिनों का कार्य दिवस खत्म हो गया, अमित जी के क्षेत्र का कितना सवाल आया और सरकार की तरफ से आश्वासन क्या मिला? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सदन सिर्फ आश्वासनों का सदन रहा। और मैं समझता हूँ ये सरकार के लोग जो मंत्री हैं, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, सबको ये लोग ठगने का काम कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि सदन का जो एक परंपरा है, सदन का जो एक स्मिता है, सदन का जो एक गरिमा है, कहीं ना कहीं ये सरकार में उसको ठेस पहुंच रहा है। और आज के दिन में सारे राज्य के जो भी ज्वलंत मामले हैं, चाहे किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, महिलाओं की बात हो, विद्यार्थियों की बात हो या विकास की बात हो, तो वे सब जो मामले यहाँ पे आते हैं और उसमें अगर सर्वोच्च पंचायत में, राज्य के सबसे बड़ी पंचायत में उसका अगर ठोस निर्णय नहीं हो तो कहीं ना कहीं समय का दुरुपयोग है, सरकार के पैसों का दुरुपयोग है। जनता जिस आस और विश्वास के साथ सबको यहाँ भेजी, उसके भी आस और विश्वास पर ठेस पहुँचता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विधानसभा का गरिमा को ये लोग खत्म करने का प्रयास कर रहा है। और सत्ता पक्ष में जो मंत्री बैठे हुए उनको आग्रह है कि आने वाले दिनों में कम से कम आप इसमें सुधार कीजिए और जो भी समस्याएं विधानसभा में आ जा रही, इसका समाधान अगर यहाँ पे नहीं हो तो ये दुर्भाग्य है और हास्यास्पद भी है कि इससे ज़्यादा आदमी जाएगा कहाँ पे, इससे बाद कहाँ पे जाएगा आदमी। तो निर्णय यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को का जो आस और उम्मीद है वो यहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सारे विधायक, 81 के 81 विधायक, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सारे अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। एक सवाल आया है कि विपक्ष के तेवर इस बार जो है तल्ख नहीं दिखे, नरम रहा, और क्या कहीं मैसेज है क्या ऊपर से दिल्ली से कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग का कहना है कि सदन सारे लोगों का है, पूरे राज्य की जनता का सदन है
और हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि बेवजह हम लोग सदन का कार्रवाई को स्थगित करवाएं या बर्बाद करवाएं या फिर वेस्ट करवाएं। तो हम लोग चाहते हैं सदन चले और सारे विषयों पे एक हैवी डिस्कस हो, यहाँ पे हेल्दी डिस्कस हो यहाँ पे सदन में। और जहाँ पे अगर हम लोग को लगता है कि सरकार गलत करे वहाँ पे हम लोग विरोध भी करते हैं। बहुत बार हम लोगों ने विरोध किया है। बीजेपी ने अपना स्ट्रेटेजी बदला है कि सदन चला के सरकार को घेरना है। जी हम लोग का साफ है, सदन भी चले और गलत चीजों का विरोध भी हो। आने वाले वक्त में क्या गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की सरकार की जो एक चर्चा चल रही है, आप उसको सही मान रहे हैं? ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा कभी नहीं हो सकता है और इसकी कोई संभावना भी नहीं दिखती है। और क्या कहेंगे आने वाले वक्त में इस सरकार से उम्मीदें युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर के? पिछले 1.5 साल खत्म हो चुके हैं, नील बटे सन्नाटा पे सरकार चल रही है। आने वाले दिनों में भी उम्मीद ऐसे ही है, नील बटे सन्नाटा पे चले। भगवान करे सरकार को सुमति दे, क्षेत्र में जनता का विकास कुछ हो। तो ये थे अमित यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार सिर्फ वादा करती है, उस वादों को पूरा नहीं करती है। सदन में मंत्री आश्वासन जरूर देते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।